आज हम पढ़ रहे हैं दैनिक भास्कर। घूस का पाप, 3 दिन पहले ही तेलंगाना से वायस सैंपल की रिपोर्ट आई। हाईकोर्ट में निलंबित मेयर की याचिका खारिज होते ही एसीबी ने कसा शिकंजा। राजाराम जेल में 3 एडिशनल एसपी के जिम्मे कार्रवाई। 10 बजे दफ्तर से लाए 4 घंटे पूछताछ, सर्च में क्या मिला, आज खुलासा करेगी एसीबी। दैनिक भास्कर। राजस्थान में पहली बार एसीबी ने भ्रष्टाचार के मामले में किसी क्षेत्रीय संघ प्रचारक पर केस किया है। निलंबित मेयर सौम्या के पति राजाराम और बीबीजी का प्रतिनिधि गिरफ्तार हुआ है। संघ के निम्बाराम भी आरोपी हैं। केस तो 18 दिन पहले दर्ज हुआ था, लेकिन कार्रवाई सौम्या पर हाईकोर्ट का फैसला आने के ठीक एक दिन बाद हुई। 20 अप्रैल को वीडियो बनाया गया था, 10 जून को इसको वायरल किया गया। 20 करोड़ रुपए कमीशन मांगने के वायरल वीडियो की सूत्रधार बीबीजी ही थी। सिप्ला को मिली आयात बिक्री की अनुमति, ये चौथी वैक्सीन बनी भारत। मॉडर्ना को भी मंजूरी, फाइजर को 1 हफ्ते में मिल सकती है इजाजत। मॉडर्ना इस साल 20 से 30 करोड़ डोज और अगले साल 100 करोड़ डोज दे सकती है। कोर्ट ने कहा, जब तक कोरोना है प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन मुहैया कराया जाना चाहिए। एक देश एक राशन कार्ड योजना हर हाल में 31 जुलाई तक लागू करे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। महाआयोजन में भी पहुंचा डेल्टा। ओलंपिक से पहले टोक्यो में बढ़ा कोरोना, 5वीं लहर संभव। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की रिपोर्ट में दावा, भारत की आधी कामकाजी आबादी पर कोई न कोई कर्ज है। 18 से 33 आयु वर्ग के 8% लोग कर्ज लेते हैं। अडानी ग्रुप को हाईकोर्ट से झटका, सोलर पार्क के लिए 1452 बीघा जमीन का आवंटन निरस्त किया गया। जन सुनवाई में प्रसादी के विवादित बोल, मंत्री बोले सारे तहसीलदार और नायब तहसीलदार दो जाल में चिड़िया। बाल यौन शोषण के कंटेंट को लेकर दिल्ली में शिकायत, गलत नक्शा दिखाने पर ट्विटर के खिलाफ यूपी एमपी में केस दर्ज हुआ। दिल्ली में पोक्सो का मामला दर्ज हुआ। कानून मंत्री का अकाउंट बंद करने पर संसदीय समिति ने भी जवाब मांगा। ट्विटर के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, देश का गलत नक्शा दिखाने और यूपी और एमपी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जम्मू के रत्नू कुंजवानी में फिर दिखा ड्रोन हमले में लश्कर का हाथ संभव, जांच एनआईए को सौंपी। टाटा समूह की जैगुआर लैंड रोवर ने देश में रेंज रोवर स्पोर्ट्स एसयूवी कार का नया एडिशन लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत 2.19 करोड़ रखी है। बारिश के लिए करना होगा 6 दिन और इंतजार। 10 दिन से बाड़मेर में अटका मानसून। गंगानगर में पारा 46 डिग्री के करीब। सरकारी भूमि से मिट्टी खनन हो रही है, प्रति डंपर 3 से 4 हजार रुपए में बेच रहे हैं। मिट्टी के लिए पूरा टीला खोद दिया है, दिन रात जेसीबी से खुदाई करते हैं। रेवेन्यू बोर्ड भ्रष्टाचार मामला, निलंबित 2 आरएएस सहित 3 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई टली। शादी में 200 मेहमानों की अनुमति के लिए कलेक्ट्रेट सर्किल पर किया गया प्रदर्शन। वेडिंग इंडस्ट्रीज के व्यापारियों ने दिया मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन। संस्कृत यूनिवर्सिटी में 800 साल पुरानी 2500 पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन करने का फैसला लिया गया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी ने कैंपस में रखी 200 से 800 साल पुरानी पांडुलिपियों के प्रकाशन कराने का निर्णय लिया है। केंद्र द्वारा वैक्सीन आपूर्ति पर सीएम ने चिंता जताई है। सीएम ने कहा है, हम रोज 15 लाख वैक्सीन लगाने में सक्षम है, सप्लाई बढ़ाई जानी चाहिए। 19 लाख स्टूडेंट्स का असेसमेंट तैयार करने वाले सीबीएसई के पास 1 लाख प्राइवेट छात्रों के मार्क्स का डेटा ही नहीं है। कोविड में होगी परीक्षा। प्रोजेक्ट ओपन बुक टेस्ट जैसे विकल्प होने के बावजूद केंद्रीय बोर्ड प्राइवेट छात्रों के एग्जाम करवाने के पक्ष में है। अभी भी समय है, निकालता है रास्ता। एक ही बोर्ड एक ही कक्षा के 2 कैटेगरी छात्रों के लिए रिजल्ट तैयार करने के अलग अलग नियम हैं। अभी सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में आवेदन 15 जुलाई तक कर सकते हैं। बिट्स में आवेदन की अंतिम तिथि आज। ये एग्जाम होने की संभावनाएं बढ़ी। बीकानेर के हेड कांस्टेबल ने फर्जी डीएसटी टीम सदस्य बन पुलिस को किया गुमराह। हेड कांस्टेबल ने एसएचओ से थाने में ही की हाथापाई। 2 भाइयों सहित हुआ गिरफ्तार। ऊर्जा विभाग 4 माह में भी नहीं बना पाया किसानों के लिए कृषि विद्युत वितरण कंपनी। भीलवाड़ा में कैंसर रोगी 700 रुपए नहीं दे सका तो डॉक्टर ने उसका हाथ तोड़ दिया। परिचितों ने बुजुर्ग का गला रेता, वृद्धा का गला घोटकर मार डाला। 11 ही घंटों में तीनों लोग गिरफ्तार हो गए। डॉक्टर्स डे ईव आज। 79 शहीदों को करेंगे याद। अब तक प्रदेश में कोरोना से 79 डॉक्टर्स की जान जा चुकी है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। एक ही दिन वर्ल्ड चैंपियन और रनर अप बाहर। 240 मिनट के रोमांच में 14 गोल दागे गए। विराट का पिछले 18 माह का औसत 25 से भी कम। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट सीरीज से पहले मध्य क्रम की फॉर्म टीम इंडिया के लिए सिरदर्द। प्रो कबड्डी के बाद जयपुर में होगा हैंडबॉल लीग। टैक्स कलेक्शन और टैक्स बेस बढ़ा, पर एक सरल टैक्स सिस्टम की उम्मीद अभी भी अधूरी। नई टैक्स प्रणाली ने हासिल की कई उपलब्धियां तो कई उम्मीदें धराशायी भी की। सोना 100 रुपए, चांदी 250 रुपए नरम। 2014 के बाद पहली बार $100 पर होगा क्रूड। बांग्लादेश में लॉकडाउन की मार से बचने के लिए ढाका छोड़ रहे हैं मजदूर। 22 जून से परिवहन सेवाएं ठप। बाइक, लोडिंग, ऑटो और एम्बुलेंस तक का सहारा ले रहे हैं। कोरोना संकट में हांगकांग और स्पेन ने ब्रिटेन पर यात्रा पाबंदियां लगाई। ब्रिटेन में 5 महीने बाद मिले 22,000 से ज्यादा नए मरीज। ऑस्ट्रेलिया की आधी आबादी लॉकडाउन के दायरे में है। ब्रिटेन में 1.70 लाख छात्र सेल्फ आइसोलेशन में रह रहे हैं। 2 दशक में 9 बार हुई 10% से ज्यादा बारिश। सुस्त पड़ी मानसून की रफ्तार। जून में हो चुकी है 13% अधिक बारिश। पिछले
साल 5% से कम। चुनाव के बाद हिंसा की जांच करने पहुंची टीम से की गई बदसलूकी। कोलकाता में पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा की पड़ताल के लिए मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दल का जाधवपुर पहुंचा। वहां उस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। 46 देशों में सर्वे किया गया। मीडिया ने राजनीतिक विचारों को तवज्जो नहीं दी। मुख्य धारा की मीडिया पर लोगों का भरोसा बढ़ा। कोरोना पर तथ्यपूर्ण रिपोर्ट का असर। बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद खबरें देखना बंद किया। एसबीआई में कल से नए नियम लागू होंगे। महीने में 4 बार से ज्यादा नगद निकासी पर शुल्क लगेगा। कार और बाइक भी महंगी होंगी। अनूठा फैसला, कबूतरों के लिए बालकनी में दाना डालने पर रोक। मुंबई में सिविल कोर्ट वर्ली इलाके में एक अपार्टमेंट में रहने वाले परिवार को बालकनी में कबूतरों को दाना खिलाने पर रोक लगा दी है। सोसाइटी में कबूतरों की संख्या बढ़ने के बाद पड़ोसियों ने इस संबंध में शिकायत की थी। भारतीय गणितज्ञ ने 160 साल से अनसुलझी पहेली रीमन हाइपोथीसिस का हल खोज लिया है। हैदराबाद के गणितज्ञ डॉक्टर कुमार ईश्वरन ने 161 साल से अनसुलझी एक गणित की पहेली का हल खोज लिया है। ये थी दैनिक भास्कर की कुछ मुख्य खबरें। धन्यवाद।